में से ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर क्या सभी, अभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दिए हैं, एक छोड़ करके वर्षा को। तो देखिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम, क्योंकि जनरल स्टडीज का आज आप लोग का बैच शुरू हुआ, पहला दिन है, तो इसमें कुछ बातें आपको समझनी है। पहली बात तो यह है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम इन इंडिया। वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, प्री, मेंस, इंटरव्यू, and you have to compete with the students from all disciplines, from all background, arts, science, commerce, humanities, law, engineering, management. So it is very heterogeneous exam. तो ये जो आपकी परीक्षा है ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। तो यानी कि अगर आप जिस भी साल प्रीलिम्स देते हैं, अगर आप उसी साल प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेन एग्जाम दे रहे हैं और मेन भी क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो भी आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में कम से कम कितना लगेगा? 1 साल, 1 यानी अगर मान लें आप में से मई जून में प्रीलिम्स होता है, तो जून 2025 में अगर आपने प्रीलिम्स दिया तो उसका रिजल्ट अगस्त वगैरह में आता है। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको अक्टूबर नवंबर में मेंस एग्जाम देना होगा, जिसका रिजल्ट दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा। 2026 लग जाएगा। 2026 फरवरी मार्च में आपके इंटरव्यू होंगे। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो मई जून 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम होने के पहले आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर आप मई जून 2025 से एग्जाम देंगे तो पहली बार में अगर बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यतिक्रम के, बिना किसी असफलता के लगातार आप इसको क्वालिफाई करते जाते हैं तो भी 1 साल आपको प्रोसेस में लगेगा, प्रक्रिया। और सिलेबस इतना बड़ा है प्रीलिम्स और मेंस और सब मिला करके कि उसको तैयार करने में भी कम से कम 1 साल लगेगा। यानी अगर आप मई जून 2024 से शुरू करेंगे तो किसी भी हालत में ये मई जून 2025 से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, यानी 1 साल प्रिपरेशन में। तो कम से कम 2 साल आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए देना होगा। ये मिनिमम पीरियड है। इससे ज्यादा 3 साल, 4 साल, 5 साल कुछ भी लग सकता है। तो जब भी आप एग्जाम देंगे, 2025 में देंगे, 26 में देंगे, 27 में देंगे, आपको ये मान के चलना है कि आपको कम से कम 2 साल देना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं, कोई कैप्सूल कोर्स नहीं, कोई सक्सेस फॉर्मूला, कोई गुरु मंत्र नहीं। दूसरी बात यह है कि आईआईटी का, नीट का, जेई एडवांस का, ये सारे एग्जाम्स भी बहुत टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन आपका केवल एक खास स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। जो अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो जिन्होंने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रखा है, उनसे आपका कंपटीशन। अगर आप एमबीबीएस, मेडिकल, सीपीएमटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे कंपटीशन है जिन्होंने इंटरमीडिएट में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह पढ़ा। इसी तरह से क्लैट है, कैट है और तमाम एग्जाम्स हैं जिसमें एक खास डिसिप्लिन, एक खास फील्ड, एक खास एरिया स्टूडेंट्स के हैं जो उनसे आप compete करते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में आपके सामने हर विषय से स्टूडेंट्स हैं जो compete करेंगे। उसमें आर्ट्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं। तो आपका जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो बहुत बढ़ जाता है।
दूसरी बात यह है कि आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो भी पढ़ाई की है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, जो भी, और अगर आप थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर रहे हैं, टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो भी, और अगर आप किसी तरीके से एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और पास होते चले गए हैं, तो भी सिविल सर्विसेज के लिए आपको जीरो टू जेनिथ, स्क्रैच टू स्काई, शून्य से अपनी यात्रा शिखर तक करनी होगी। क्योंकि जो आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में अब तक पढ़ाई की होती है, जिस तरीके का एग्जाम वहां पर होता है, जिस तरीके का सिलेबस वहां पढ़ाया जाता है, जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं, जिस तरीके की एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है, उसमें और सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो सिलेबस है, जो प्रश्नों का औसत कठिनाई का स्तर है, जमीन आसमान का फर्क। इसलिए हम अक्सर ये देखते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही मेधावी छात्र रहे, बहुत थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, टॉपर रहे, 90, 95%, 100% मार्क्स लाए, वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। और जो बच्चे किसी तरह से बस पास होते चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने मेहनत की और सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जम करके कोशिश की, 2 साल 3 साल मेहनत किया, सारे 4-5 साल के पेपर्स निकाले, आंसर्स का इवैल्यूएशन किया, आंसर राइटिंग किया, प्रैक्टिस किया, अच्छे से सिलेबस पढ़ा, मेहनत किया, उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो दरअसल इस एग्जाम का एक ही सक्सेस फॉर्मूला है, हार्डवर्क, हार्डवर्क एंड हार्डवर्क, परिश्रम, पुरुषार्थ और तपस्या। हमारा काम है आपको बेस्ट गाइडेंस देना, आपको आंसर राइटिंग कराना, आपको सिविल सर्विसेज के लिए सिलेबस पूरी तरह से तैयार कराना। हमको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमें एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत भी ऐसी नहीं, सही दिशा और दशा का होना जरूरी है। पेंडुलम चलता दिन भर है, पहुंचता कहीं नहीं। तो हमें पेंडुलम की तरह नहीं करना है, हमें हार्ड वर्क करना है, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यह भी जानना जरूरी है। और इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने हमारे पास आए हैं, तो आप पहली बार सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम आपको जीरो से पढ़ाएंगे, ये मानते हुए कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। भले ही आप एमए पॉलिटिकल साइंस हो, या आप लॉ के स्टूडेंट हो, या आप किसी भी फील्ड के हो, हम ये मान के चलेंगे कि इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, ये आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। और फिर चाहे एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, हम सब में ये मान के चलते हैं कि आपको शुरू से पढ़ाना।